और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के करीब मस्जिद को शिफ्ट करने को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आज इसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि उनके साथ कई मुस्लिम नेता रनवे के करीब इस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी है। आज इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। केंद्र सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस की फोर्स एयरपोर्ट के पास तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी सूरत हाल में माहौल ना बिगड़ पाए। एयरपोर्ट के भीतर स्थित मस्जिद को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले शनिवार से इस मस्जिद में जो नमाज अदा किया जाता था वो बंद रखी गई है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हालांकि इसी समय पे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि आज वो मस्जिद के सामने पहुंचेंगे और मस्जिद के सामने पहुंचते हुए नमाज इसी जगह पे यानी कि एयरपोर्ट के भीतर जो स्थित मस्जिद है उसी मस्जिद में हजारों लोगों के साथ वो नमाज अदा करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर केंद्र सुरक्षा बलों को रखा गया है। इसके साथ साथ बंगाल पुलिस को भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर उन्हें नमाज अदा करने से रोका गया तो वो शांतिपूर्वक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगा कि वो क्या पहुंचते हैं और पहुंचते हुए क्या विरोध जताते हैं। और इस के लिए जैसे कि देखा जा रहा है सुबह से भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और ये वही गेट है जिस गेट को दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी 6 नंबर गेट है जो जहां से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए भीतर जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए ताकि कोई भी अशांति ना फैले इसके लिए भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। अब सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भारी संख्या में लोगों से नमाज में शामिल होने को कहा है। उन्होंने क्या मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है ये भी आप सुन लीजिए। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतिजाज करके चले आएंगे। अब एक तरफ सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं जो नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर वहां कोई हनुमान मंदिर भी होता तो उसे भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। अब देखिए, इस पर सियासी पहलू अलग अलग हैं। बीजेपी इस मसले को अलग तरीके से देख रही है तो टीएमसी के नेता इस मसले को अलग तरीके से देख रहे हैं। ओंकार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा कोलकाता एयरपोर्ट से। ओंकार, जरा समझाइए कि जब मामला हाई सिक्योरिटी जोन का है, जब मामला एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का है, जब मामला इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ा हुआ है, तो टीएमसी के नेता की जिद क्यों है? जी देखिए, सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो मस्जिद है ये 136 साल पुरानी है और ये मस्जिद उन्होंने तैयार नहीं किया है। पिछले 136 साल से ये मस्जिद इसी रनवे से 165 मीटर दूरी पर स्थित है। तो अब क्या अचानक से क्या प्रॉब्लम आ गया कि इसमें नमाज अदा नहीं किया जा सकता है, तो इसी के लिए वो अड़े हुए हैं। और उनका जो कहना है, कल उन्होंने जो बात कही है कि करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों मुसलमान समुदाय के लोगों के साथ वो एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उसी मस्जिद में जाकर वो नमाज अदा करेंगे। हालांकि तब से जैसे कि आज सुबह से देखा जा रहा है कि बीएनएस के 163 धारा इस इलाके में लगा दी गई है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये वही गेट है, 6 नंबर गेट, जिस गेट्स के जरिए सीआईएसएफ बसेस के जरिए मुसलमान समुदाय के लोगों को अंदर लेकर जाते थे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए।
हालांकि पिछले शनिवार से ये 7 दिनों के लिए बंद रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम एयरपोर्ट के अंदर चल रहा है। तो आज जैसे कि ये जिद पर अड़े हुए हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी की वो करोड़ों मुसलमान समुदाय लोगों को लेकर वो अंदर जाएंगे और नमाज अदा करेंगे, तो इसमें कोई अशांति ना फैले इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर CISF यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी मात्रा में तैनाती यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। तो यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन है, बंगाल पुलिस यहाँ पर है और ताकि कोई भी अशांति ना फैले यहाँ पर ये विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी के साथ हमारा बातचीत हुआ था तो उनका जो कहना है कि वो अगर परमिशन पुलिस की तरफ से दिया जाता है तो ही वो पहुंचेंगे और परमिशन नहीं दिया जाता है तो अलग अलग जो मस्जिद है उसी मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा। फिलहाल के लिए जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद रखा गया है और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद जो रनवे है रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है। तो ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग और रनवे एक्सटेंशन का काम इसके वजह से रुका हुआ है। तो इसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है और इसके सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल ये फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, लेकिन इसमें भी सांप्रदायिक चश्मा लगाकर अगर TMC के नेता देखेंगे जाहिर बात है कि सियासत में उबाल आएगा ही ओंकार और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी ही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।